everyone, and welcome back to the session. Now, what we are going to do today in this session is the Bayesian Law entrance test, that is SLS AIAT, is now just round the corner. है ना? वैसे अगर देखने को जाओ तो अभी भी आपको 4-5 महीने का टाइम दिखेगा. 4 महीने का टाइम है तो इनफ फॉर द पर्पसेस ऑफ क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन, प्रोवाइडेड आप रिलीजियसली कंसिस्टेंटली एक स्ट्रेटेजिक प्लान को फॉलो करते रहो. ठीक है. एंड हमारे इस सेशन का आज का प्राइमरी पर्पस है टू अंडरस्टैंड द प्लान विच यू मस्ट फॉलो फॉर द पर्पसेस ऑफ एक्सेलिंग इन द एसएलएस एआईएटी. सो 4 महीने हैं. August onwards, this is something or this is the plan which you must follow, and that will be enough for you to clear the examination. अब अगस्त सितंबर अक्टूबर दिसंबर दिसंबर के आसपास आपका पेपर आ जाएगा, है ना? दिसंबर का आसपास आपका पेपर आ जाएगा. बट एक चीज जो एसएलएस के पेपर को बाकी सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन से अलग बना देती है, दैट इज इट इज अ सीबीटी बेस्ड पेपर. सो बहुत सारी चीजों की प्रैक्टिस, बहुत सारी चीजें ऑन अ रेगुलर बेसिस इज समथिंग विच यू मस्ट बी इन अ हैबिट टू डू ऑन योर ओन एज वेल. जैसे बाकी सब पेपर में हमें चलो एमसीक्यू मार्क करने हैं, सर्कल्स फिल करने हैं, यहाँ पर हमें टाइपिंग की भी आदत डालनी पड़ती है, बिकॉज एसए इज अ मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ द पेपर, एंड एसए वहां पर आपको टाइप करना होगा. सो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, इन 4 महीने में अगर कुछ पिलर्स पे आप प्रॉपरली फोकस करके काम करते रहोगे ना, then that would be sufficient for you to clear this entrance examination. Now, the four primary pillars of our paper are: number one, typed essays. ठीक है. Number two, reading comprehension. Number three, legal aptitude and legal reasoning. And number four, psychometric testing. These are the four primary pillars of our paper. एंड इन सारी चीजों के लिए स्पेसिफिकली अगर सिर्फ एसए की हम बात करें या करंट अफेयर्स की बात करें ना, तो न्यूज़पेपर इज गोइंग टू बी द बेस्ट सोर्स फॉर यू. आप न्यूज़पेपर को अगर रिलीजियसली थोरली कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहते हो यहाँ से अपने पेपर तक, तो दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट आपकी सारी चीजों को कवर करने के लिए. करंट अफेयर्स प्राइमरली आपका न्यूज़पेपर और कंपेंडियम के थ्रू कवर हो ही जाता है. एसए के टॉपिक्स आपके कई बार करंट अफेयर्स के इश्यूज से रिलेटेड होते हैं. तो अगर न्यूज़पेपर को आप प्रॉपरली रीड कर रहे हो, तो दैट विल हेल्प यू आउट टू राइट अ वेरी गुड essay as well. Now, another portion or another pillar is English, reading comprehension. So, reading comprehension के diversified genre, उसमें से भी अगर आप specific important genres को identify कर पाते हो, अगर कि यहाँ से ज्यादा questions आने के chances होते हैं, जैसे economics है, society है, psychology है, तो वहां से आपकी एक preparation बहुत अच्छे से plan हो जाती है. लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग, अनदर इंपॉर्टेंट पोर्शन जहां पे आपका प्राइमरी फोकस स्टैटिक लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड चीजों पे होना चाहिए, एंड साइकोमेट्रिक टेस्टिंग. आज के सेशन में हम इन तीन पिलर्स के बारे में बात करेंगे कि इन तीन पिलर्स को हमें किस तरीके से कवर करना है. ठीक है. अब ये चीज मैं अभी भी रिपीट कर देता हूं कि भाई आपको इवेंचुअली टाइप करना है. इट इज नॉट गोइंग टू बी द सिचुएशन जहां पे आप हैंड रिटन ऐसे लिख सकते हो. तो अगर आप सिर्फ पढ़ के चीजों को समझ के आप सिर्फ अगर ऐसे लिखते हुए चल रहे हो, इफ यू आर जस्ट राइटिंग द essay, then that is not something which will help you out. ठीक है. So possessing vast knowledge is useless if it cannot be rapidly transferred through a keyboard under the time pressure. एंड इसलिए हमारी आदत हो जानी चाहिए यहीं से कि एटलीस्ट 5 से 6 पर मंथ आप लिखना शुरू करो, स्केलिंग अप टू एटलीस्ट 2 पैसेजेस पर वीक. एंड ये एक रियलिटी, अगर आप सिर्फ पेपर पे ऐसे लिखने की आदत डाले रहोगे ना, तो टाइप करने में वो स्पीड आपकी डेवलप हो नहीं पाएगी. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द हाईएस्ट वेटेज डिफरेंशिएटर इज द डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ दिस पेपर. बट एसए के टॉपिक्स को हमें नेविगेट करना किस किस तरीके से, हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि किस तरीके के टॉपिक्स के ऊपर हम अपने एसए को प्रिपेयर करें. तो देखो, करंट इवेंट्स ऑफ द पास्ट 6 to 8 months आर रेलिवेंट फॉर द पर्पसेस ऑफ योर पेपर. एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से पिछले 6-8 महीने के, जैसे दिसंबर में अगर पेपर है, तो दिसंबर के पहले के 6-8 महीने में आपके एसए से रिलेटेड या करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी इवेंट्स चल रहे थे, दे बिकम इंपॉर्टेंट. जैसे यूएस इजराइल ईरान वॉर अगर आप देखो, ठीक है. नेशनल अफेयर्स में देखोगे तो इलेक्शन कमीशन, पॉलिटिक्स, एसआईआर बहुत न्यूज में था. अभी प्रोटेस्ट का टॉपिक बहुत न्यूज में चल रहा है. अकाउंटेबिलिटी ऑफ द सिस्टम इज इन न्यूज, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो करंट अफेयर, करंट इवेंट्स के ऊपर आप ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हो. देन लीगल इवोल्यूशन इज अनदर थिंग, कि भाई कुछ नया लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस हुआ है, रीसेंट जजमेंट्स अगर आए हैं. जैसे इस साल तो बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने पास किए, wherein in one of the judgments Supreme Court recognized that right to walk on a footpath is a fundamental right of the people of the country. Right? At the same point of time, एक जजमेंट में उन्होंने रिकग्नाइज किया that right to menstrual hygiene
इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। तो ऐसे सोशल इश्यूज के ऊपर टच करते हुए जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके पेपर के लिए। ठीक है। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सोसाइटल एंड एथिकल इश्यूज। ठीक। कि भाई स्टेट के लिए सिक्योरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी या लोगों का राइट टू प्रोटेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स दिल्ली में इशूड थे तो क्या प्रोटेस्टर्स को वहां पर मार्च करना चाहिए था? एंड अगर प्रोटेस्टर्स ने संसद की तरफ मार्च किया था तो क्या स्टेट को उस ब्रूट फोर्स के साथ उस प्रोटेस्ट को रोकना चाहिए था? दैट बिकम्स एन एथिकल क्वेश्चन। ठीक है। तो इस तरीके के टॉपिक्स के ऊपर आप ऐसे अपने एक्सपेक्ट कर सकते हो पेपर में। अब प्रिपेयर कहां से करना है? हाउ डू वी गैदर द इंफॉर्मेशन? तो बेस्ट सोर्स फॉर यू टू प्रिपेयर योर एसेज वुड बी योर न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर से अपनी इंफॉर्मेशन गैदर करो। ठीक है। So scan the daily newspapers to identify the trends and the broad topics. आप चाहे इंडियन एक्सप्रेस रेफर करते हो या आप द हिंदू रेफर कर रहे हो, दोनों में से किसी भी पेपर को आप रेफर कर सकते हो, बट डेली बेसिस पे पेपर को थरली रीड करना ही है। सो स्कैन द डेली न्यूज़पेपर्स टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स एंड द ब्रॉड टॉपिक्स। फिर 5 से 10 पर मंथ। ठीक है। 5 से 10 पर मंथ हाई यील्ड टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करो जो प्राइमरली ले कर सकते हैं इन तीनों थीम्स के ऊपर। करंट के इवेंट्स है, लीगल एवोल्यूशंस है और एवरग्रीन डिबेट्स है। तो इन ऐसे 5 से 10 हाई यील्ड टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर दो जिसके ऊपर आप अपनी थोड़ी रिसर्च करना शुरू करो। ठीक है। गैदर द कंटेंट कि क्या कंटेंट अपने आप ऐसे में लिख सकते हो। अब हर टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करो, छोटे छोटे प्रो एंड अगेंस्ट में जो आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, जो फैक्ट्स हो सकते हैं, उनको इकट्ठा करना शुरू करो। एंड फिर वो जो 10 टॉपिक्स आपने चूज करे हैं एक मंथ में, जैसे जुलाई के सारे पेपर्स उठाओ और जुलाई के सारे टॉपिक्स में से आइडेंटिफाई करो दीज आर द 10 हाई यील्ड टॉपिक्स। उनमें से सबके ऊपर इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू करो। 10 के 10 टॉपिक्स के एक्सट्रैक्ट्स लिख लो, पॉइंटर्स लिख लो अपने कि मैं अगर मेरे पास ऐसा कोई टॉपिक आता है तो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इन द एग्जामिनेशन। बट इवेंचुअली टाइप करने की कोशिश एटलीस्ट 5 से 6 टॉपिक्स पे तो करना ही है, टू बिल्ड दैट राइटिंग स्पीड, टाइपिंग स्पीड एंड द स्टैमिना। हर महीने एटलीस्ट यहां से आपको 5 से 6 टॉपिक्स फाइल कर मतलब टाइप करने ही होंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन प्रिपेयर। और ये प्रोसेस अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, चारों महीने में आपको फॉलो करनी ही है। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पिलर जो हमारे पेपर का है, एंड न्यूज़पेपर और कंपेंडियम अगर फॉलो करते रहोगे तो आपका करंट अफेयर्स भी इन अ वे मतलब कवर होता हुआ चलेगा। तो उसके लिए ज्यादा अलग से कुछ मेहनत नहीं करनी है। आपकी क्लासेस जो आपको पोर्टल पे मिल रही है, स्पेशली इफ यू आर अ लीगल स्टूडेंट, ठीक है, आपकी जो क्लासेज है, आपकी जो कंपेंडियम है, आप उनको यूज करते रहो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। फिर दूसरा पिलर आता है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ना देखो हर पेपर में पूछा जाता है, एनएल सैट में भी है, एमएचसीईटी में भी है, एसएलएस में भी है। ठीक है। तो करना क्या है कि कुछ नहीं, एक तो क्लासेस में जो आपको आरसीज कवर कराए जा रहे हैं वो तो आपको पढ़ने ही है। ठीक है। साथ में आरसीज के ऊपर कुछ टॉपिक्स के ऊपर अपनी अच्छी से कॉम्पिटेंसी प्रिपेयर करके रखो। साइकोलॉजी है, फिलोसफी है, लिटरेचर के पैसेजेस हैं, इकोनॉमिक्स है एंड साइंस एंड टेक के पैसेजेस हैं। दीज आर द पैसेज which have a higher probability of appearing in your paper। तो इन सारे पैसेजेस के ऊपर आप ऑनलाइन भी आरसी सर्च करके सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यू कैन यूज दी एआई प्लेटफॉर्म एज वेल, कोई बुराई नहीं होती है एआई को यूज करने में। एंड मोर ओवर एलई के स्टूडेंट हो ही तो फिर क्लासेस में, मॉक्स में, सेक्शनल टेस्ट में, सारी जगह पे आपको मटेरियल प्रोवाइड होता ही चल रहा है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पिलर है, ठीक है, और आरसी के लिए भी ये याद रखना, फॉर एनी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ट्रस्ट मी बेटा, फॉर एनी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, न्यूज़पेपर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स एंड एन ओमनीपोटेंट काइंड ऑफ अ सोर्स। क्योंकि उससे आपका आरसी भी प्रिपेयर होता है, उससे आपका जीके भी प्रिपेयर होता है, उससे आपका रीजनिंग भी प्रिपेयर होता है, उससे आपका लीगल भी प्रिपेयर होता है। एंड अगर न्यूज़पेपर को रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते रहोगे 4 महीने तक, तो दैट विल हेल्प यू आउट। तीसरा जो पिलर है हमारा, दैट इज लीगल रीजनिंग। अब लीगल रीजनिंग में 2 पॉइंट ऑफ व्यू से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लीगल नॉलेज टेस्ट हो सकती है, लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग टेस्ट हो सकता है। एप्टीट्यूड और रीजनिंग, लेकिन वो चारों की चारों चीजें, दोनों की दोनों चीजें एक्चुअली आपके स्टैटिक लॉज या मेजर लॉज पे ही बेस्ड होती हैं। सो फंडामेंटल लॉज जो हमारे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, टॉर्ट्स है, क्राइम है, कॉन्ट्रैक्ट है, इनकी अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेकर चलना है। ठीक है। दीज टॉपिक्स मस्ट बी कंसेप्चुअली क्लियर टू एवरीवन। एंड ये चीज तो कोशिश करो कि एटलीस्ट इनमें से, अगर आप, अगेन वही चीज, अगर आप एलई के स्टूडेंट हो तो क्लासेस में तो हम कवर करते हुए चल ही रहे हैं,
क्लासेस के अलावा, ठीक है, क्लासेस के अलावा आप एटलीस्ट अपनी आरएसएम से अपने मटेरियल्स को रीड करना शुरू करो, ताकि एक बेसिक आइडिया आपको मिलता जाए। अच्छे से पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड लीगल जीके की इंफॉर्मेशन आपको याद करनी पड़ेगी। यू कैन एक्सपेक्ट द क्वेश्चंस फ्रॉम देयर, ठीक है। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. So you must rapidly apply the given legal principles to the novel factual scenarios without injecting the outside assumptions or your own personal emotions. So principal fact-based questions की practice along with conceptual clarity plus the constitution related static portion, ये दोनों चीजें अगर आप कवर कर लोगे ना, that is more than sufficient. एंड चौथी चीज जो एक एडिशनल आपको कवर करनी पड़ेगी लीगल रीजनिंग में, दैट इज लैंडमार्क जजमेंट्स. तो लैंडमार्क जजमेंट्स जो करंट में पास हो रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पर्पसेस के लिए, क्योंकि उन पे तो आप ऐसे जैसे टॉपिक भी एक्सपेक्ट कर सकते हो. बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो हिस्टोरिकली रेलिवेंट जजमेंट्स है, जैसे केशव भारती है, शाह बानो बेगम का जजमेंट है, मिनर्वा मिल्स का केस है ना, ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स हैं विच आर रेलिवेंट. आज से 4-5 साल पुराने अगर जजमेंट देखोगे तो सेम सेक्स मैरिज का जजमेंट था, फिर इंटरनेट शटडाउन का अनुराधा भसीन का केस था, राइट. अरुणा शॉनबाग का पैसिव यूथनेशिया का केस है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस साल पैसिव यूथनेशिया खुद अलाउ किया है केस में. ठीक, तो कोशिश करो करंट अफेयर्स के जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हो उनसे रिलेटेड अगर कोई लैंडमार्क केस मिल रहा है तो उसको पढ़ लो, और उसको अगर रिलेट कर सकते हो अपने एस्से के टॉपिक्स से ना, तो दैट विल हेल्प यू आउट इन योर एस्से एज वेल, एंड दैट विल हेल्प यू आउट इन योर लीगल एज वेल. ठीक है. तो पॉइंट क्या करना है, थ्योरी हमें साथ में पढ़ते हुए चलनी है, एस्से तो हमारा अलग से हम प्रिपेयर करते हुए चलेंगे, बट मॉक्स और सेक्शनल सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका. तो कुछ चीजें जो नॉन नेगोशिएबल हैं वो ये कि क्लासेस तो मत स्किप करो भाई, है ना. क्लासेस मत स्किप करो, बिकॉज दैट विल हेल्प यू आउट टू गेट और टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज ऑफ द वेरियस पोर्शंस ऑफ योर सिलेबस. ठीक है. यूज द मंथली करंट अफेयर्स कंपेंडियम टू एफिशिएंटली कवर द इमेंस डेप्थ विदाउट ड्राउनिंग इनटू डेली न्यूज साइकिल. रोज परेशान होके खुद ढूंढते हुए फिरोगे कि भाई कहाँ पे क्या देखना था क्या देखना था, उससे बेहतर है कि आप कंपेंडियम को प्रॉपरली यूज करते हुए चलो. एंड एस्से को लेकर वो, मतलब मसल मेमोरी डेवलप करने के लिए, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि टाइपिंग की आदत डालनी ही है. तो डेली, वीकली और मंथली अगर चीजों को हम देखें ना कि क्या क्या करना है, तो डेली न्यूज़पेपर रीडिंग स्किप नहीं करनी है, क्लासेस स्किप नहीं करनी है, एंड डेली एक आरसी का पैसेज तो सॉल्व करना ही है हम. ये डेली हमारा टास्क होना चाहिए. दिस इज द बेयर मिनिमम. ठीक है. समथिंग विच कैन नॉट बी स्किप्ड ऑन अ डेली बेसिस इज योर न्यूज़पेपर एंड योर वन आरसी. Then weekly basis पे attend your classes and practice 1 to full typed essay under time constraint. बस टाइम लिमिट के साथ सॉल्व करो. मंथली बेसिस पे आपके बैकलॉग ऑफ द जीके शुड बी कवर्ड थ्रू द कंपेंडियम्स, 5 से 10 स्पेसिफिक एस्से टॉपिक्स एंड फुल लेंथ मॉक्स एंड सेक्शनल टेस्ट. दैट इज सफिशिएंट. ये आपकी थ्योरी प्रिपेयर कराएगा, ये आपको एस्से में हेल्प करेगा, ये आपका आरसी प्रिपेयर कराता हुआ चलेगा. दिस अगेन एस्से, this will help you to cover your current affairs issue. This will help you again with the essay, and this is something which will help you out with the overall paper. तो इतनी चीजें अगर अगले 4 महीने फॉलो करते रहते हो तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट. एंड ट्रस्ट मी, 4 months आर इनफ टू टू क्लियर एसएलएस एआईएटी. कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है, बट द पॉइंट इज कि अपना डेली का रूटीन उस कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन करके रखना है बस. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. बाकी प्रिपरेशन ऑफ सीरियस नोट पे स्टार्ट कर दो, क्योंकि वी आर ऑलरेडी क्लोज टू द मंथ ऑफ अगस्त. ठीक है. रेस्ट अगर कोई रिक्वायरमेंट होती है, कोई इशू होता है, तो यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड विल बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस. ऑलराइट. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू सो मच. थैंक यू.